पहला तिमोथी चैप्टर 1 इसका 18-19 में हम देखते हैं। And I want to read from the 1 Timothy chapter 1 verse 18. और वहां पर बता रहे हैं कि पौलुस वहां पर तिमोथियुस को कुछ बोल रहा है और कुछ कमांड कर रहा है। And there we see that Paul is saying some things to Timothy, and Paul is giving some commandment to Timothy. हे पुत्र तिमोथी, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छे लड़ाई को लड़ता रहे। And verse 18, this command I entrust to you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight. और 19 में लिखा है कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को तामे रहे। And verse 19, keeping faith and a good conscience. जिसे दूर करने के कारण कितने का विश्वास रूपी जहाज डूब गए, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. हम देखते हैं कि पौलुस वहां पर बता रहे दो चीज के बारे में, विश्वास और एक अच्छा विवेक। And we see in that verse that two things Apostle Paul is saying, which is important, that keeping a faith and a good conscience. और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति विश्वास के साथ जिएगा। अगर हम रोमियो 1:17 में पढ़ेगा, उसमें लिखा है। And if we read Romans chapter 1 verse 17, there it says that a righteous man shall live by faith. और काफी टाइम से मैं भी ये स्ट्रगल कर रहा था विश्वास से जीने के लिए, क्योंकि हमारा एक मसीह जीवन, संपूर्ण जीवन विश्वास पे टिका है। अगर हमारा विश्वास अगर सही नहीं है तो हमारा जो जहाज डूब सकता है। And I also in my life, sometimes back, I was struggling my Christian life to live by faith. And if in our Christian life we don't have that good kind of faith, we will struggle and we cannot live it. और हम सोचते रहेंगे कि हमने कितने बार सुना है विश्वास के बारे में। And we may think that how many times we have heard about faith. मुझे पता है, I know that. बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम विश्वास से जी रहे क्या हर दिन? But I also want to ask you one question, that are we living by faith? कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे खुद के जीवन में अनुभव किया मिले। I have also experienced some things in my life. हम कभी कभी फीलिंग पे जीते। Sometimes we live by our feelings. अच्छा फीलिंग रहेगा, हमको लगता है प्रभु हमारे साथ है। When we have a good feeling, we think that Lord is with us. जब अच्छा फीलिंग नहीं है, हमको लगता है कि प्रभु मुझसे नाराज है, समथिंग में प्रभु से दूर है, समथिंग में प्रभु के विरोध में कुछ किया हो शायद, पता नहीं, हमारा विश्वास से हम भटक जाते हैं। When our feeling is not good, we don't feel something good, we feel something bad. We think that God is upset with me, God is having anger against me, I have done something wrong against God. हम देखते हैं कि हम हर दिन प्रतिदिन हमको विश्वास से, बाइबल हमको एनकरेज करते हैं और चैलेंज करते हैं कि हमको विश्वास से जीना है। But we see that Bible is encouraging all of us and challenging us that we should live every day of our life by faith. और मैं वो विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ जो अलग अलग तरह का विश्वास है। हम देखते हैं कि लोगों का जो विश्वास है, हम पुराने नियम में देखते हैं कि एक earthly kingdom, एक संसार का चीज पाने के लिए विश्वास रखते थे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। And when I talk about faith, I don't mean faith which people have different kind of faith in different things. Like in the Old Testament, we read about earthly kingdom for which people had faith. और मैं देखता हूँ कि लोगों का विश्वास एक अच्छा घर पाने का, या अच्छा से नौकरी पाने का, अच्छा से कार पाने का, अलग अलग ब्लेसिंग के बारे में विश्वास रखते हैं लोग। And people also keep faith for different things to get, like they have faith to have a good job or get a good car or a good house. और इसमें कोई गलत बात नहीं है। And there is nothing wrong in that. और हम सभी को नीड है, हमारा जो शारीरिक चीज हमको शरीर में चाहिए।
And we also have our earthly and physical need, which we are in need of. और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो सब चीज तुम्हारे पास है जो शारीरिक में जो उनको जरूरत है, बट लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति या परमेश्वर का राज जो तुम्हारे पास नहीं है, तो सब वेस्ट है। But I want to tell you that if you have all that you need in this earthly and physical life, whatever you have need, and you all have it, but still God's presence is not there with you, then all these things are just waste. और मैं देखता हूँ कि जब मैं विश्वास के बारे में जानता हूँ, विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। And when I see about faith, I want to say that without faith we cannot please God. और मैं देखता हूँ कि जब मुझे पता चला कि मैं जब मेरा मन के अंदर विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर को दुख होता है। And when I came to know that I'm lacking faith in my heart, and that this is the thing which hurts the Lord. जब मुझे ये पता चला तो मुझे हर्ट हो गया। प्रभु मैं सॉरी, इतना दिन विश्वास से जिया, सॉरी, मुझे विश्वास से जीने के लिए मदद करो। And when I came to the realization that I did not live that the life by faith, I came to Lord and confessed it that I have sinned against you, Lord. Please help me to live by faith. मैं 2013 में जब परमेश्वर मुझसे बात किया, and in the year 2013 when the Lord spoke to me, और मैं earthly चीज ढूंढ रहा था, I was seeking earthly things, और उस टाइम पे परमेश्वर ने मुझसे बात किया। and at that time Lord spoke to me. क्या बात किया उसने? अगर मत्ती 5:3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। And we read that word in Matthew chapter 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और NLT ट्रांसलेशन में अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है ब्लेसेड आर दोस हू realize that poor in the spirit। तो उसमें ऐसा लिखा है, या and if we read Living Translation, it says that blessed are those who are having realization as they are poor in spirit. और मैं देखता हूँ परमेश्वर मुझे इस वचन के द्वारा मुझे एनकरेज किया और मुझसे बातें किया कि मुझे ये सब earthly चीज ढूंढने के लिए मैं तुझे नहीं बुलाया, बट परमेश्वर का राज, परमेश्वर का किंगडम को पोजेस करना है हमको। And by this word, Lord spoken to me that Vijay, I have not called you to seek some earthly things, but I have called you to seek my kingdom. और दूसरा वचन और एक परमेश्वर जिससे बात किया, मत्ती 6:33 में लिखा है। And one more verse we read in Matthew chapter 6 verse 33, by which the Lord spoken to me. पहले तुम उस राज और उसके धर्म का खोज करो। But first seek His kingdom and His righteousness, और ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। and all these things will be added to you. मैं हम कभी कभी उल्टा करते हैं, पहले हमारा नीड को ढूंढते, बाद में परमेश्वर को रखते, बट ये हम अपने लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं चीज को लेकर। And many times in our life we do exactly opposite of this word, which says we seek our earthly need first, and there we get ourselves into trouble and problems. और मैंने बोला प्रभु मुझे मदद करो इस तरह से जीने के लिए कि मैं परमेश्वर तेरे राज को पहले, तेरे धर्म और तेरे राज को पहले स्थान दूं, पहले ढूंढूं। But I prayed to the Lord that Lord, please help me to seek your kingdom first, that I seek you first and your kingdom first. और मुझे मदद करो कि मैं यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा विश्वास दो मुझे। And to become like Jesus Christ, please give me faith. मुझे पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म दो मुझे प्रभु, विश्वास से। And by faith give me baptism of the Holy Spirit. और प्रभु मुझे अभिषेक करो तेरे आत्मा से। And please anoint me with your spirit. और हम कोई परमेश्वर का राज ढूंढे। तो उस टाइम पे मैं नीड था, मेरा शारीरिक नीड, पर परमेश्वर मुझे एनकरेज कर रहा था कि उसका धर्म और राज का खोज करो। At that time I was seeking for my earthly needs, but Lord through His word spoken to me that I should seek His kingdom first. और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक चलाया मुझे कि उसके धर्म और राज को खोज करने के लिए। And I want to thank the Lord that till today He has helped me. The Lord has helped me to seek His kingdom first. इसलिए पौलुस वहां पर वार्निंग दे रहा है और बता रहा है कि हमको विश्वास और अच्छा विवेक को तामे रहना है।
That's why Paul is giving their warning to Timothy that we should holding onto our keeping a faith and a good conscience. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है पहले स्वर्ग और पहले लिखा है पहले उसके राज और धर्म का खोज करो. And there the word says that first seek the kingdom of God and his righteousness. and his righteousness. और हम देखते हैं कि हम आगे इस तरह से नहीं लिखा है इसके बाद तुम शारीरिक जो नीड है तुम उसका खोज करो, ऐसा नहीं लिखा है. And we don't read there that then you should seek for earthly need, like. नो, ऐसा नहीं लिखा है. इसमें लिखा है कि पहले परमेश्वर का राज और उसके धर्म का खोज करो, और वही सिर्फ वही इनफ है. और लिखा आगे क्या लिखा है, बाकी सब चीजें तुमको मिल जाएगी. We read in that word that first seek his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. Means only seeking the kingdom of God is enough for us. और इसलिए परमेश्वर लिखा है कि वचन में यिर्मयाह में कि जो उसको पूरे दिल से पूरे मन से खोज करता है परमेश्वर उसको उसी को प्रतिफल देता है. And we also read in a book of Jeremiah that there the verse says that those who seek the Lord with their all heart and mind, to whom Lord reveals himself. और एक हिब्रू में लिखा है 3:13 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है. And Hebrew chapter 3 verse 13 we read. उसमें लिखा है कि 12 में हे भाइयों चौकस रहो. And Hebrew chapter 3 verse 12, take care brethren कि तुम ऐसा बुरी और अविश्वास से मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए. that there not be in any of you an evil unbelieving heart that falls away from the living God. ये मेरे लिए खुद के लिए मैं एक वार्निंग के जैसा लेता हूँ. And to myself I want to take this thing as a warning. बिकॉज हम विश्वास नहीं कर पाते परमेश्वर, इसलिए हम काफी सारा चिंता करते हैं. And because we lack sometimes in believing the Lord, that's why we worry about some things. और हम चिंता परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पाते, इसीलिए हम ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग काफी सारा चीज हमारे जीवन में आ जाता है. And because we are not able to trust the Lord, that's why so many complaining and grumbling attitude comes in our mind and heart. या तो क्या परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सिखाओ कि हर दिन कि विश्वास से जी सकूं, ताकि मैं तुझे विश्वास से प्रसन्न कर सकूं. But we must pray to God that Lord, please help me to live by faith, and by faith I want to please you, Lord. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक अच्छा विवेक. And one more thing I want to tell you, a good conscience. गुड कॉन्शियस. सो एक अच्छा विवेक हमको रखना, जैसे पौलुस ने बताया, एक विश्वास और एक अच्छा विवेक को थामे रहना. And as we read in that word that Apostle Paul was saying, keeping a faith and a good conscience. हम देखते हैं कि फर्स्ट कोरिन्थियन में हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थियन चैप्टर 1 में एक चीज में जब मैं पढ़ा. And I want to read from 1 Corinthians chapter 1, there word which I read. और उसमें पौलुस इस तरह से लिख रहा है 1:14 में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. यहाँ पर कोरिन्थी चर्च को पौलुस कुछ बता रहे हैं. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गैयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को बैप्टिज्म नहीं दिया. अब 15 में आगे बता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम से बैप्टिज्म मिला है. और आगे बता रहा है, और मैंने स्टीफनुस के घराने को भी बैप्टिज्म दिया है. इनको छोड़ मैं नहीं जानता मैंने और किसी को बैप्टिज्म दिया है. And we read in 1 Corinthians chapter 1 verse 14 to 16, I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one would say you were baptized in my name. Now I did baptize also the household of Stephen. Beyond that I do not know whether I baptized any other. मैं बताना चाहता हूँ पौलुस यहाँ पर 14 में अगर हम ध्यान देगा, उसमें लिखा है कि वो बता रहा है कि मैंने किसी को भी बैप्टिज्म नहीं दिया सिवाय क्रिस्पुस और गैयुस को छोड़, और मैंने किसी को नहीं दिया. बट आगे वो बता रहा है, फिर 60 में बता रहा है कि उसको याद आता है तुरंत, उसका विवेक उसको बता रहे कि तो और एक चीज एक याद आ जाता है, उसका कॉन्शियस फ्लिक करते उस टाइम
और वो बता रहे स्टीफनस स्टीफनस के घराने को बैप्टिस्म दिया है और इनको छोड़, मतलब उसको आगे का वो बोल रहे कि मुझे पता नहीं और किसी को दिया रहेगा शायद, बट इनको छोड़, मुझे मैं नहीं जानता मैं किसको दिया है कि नहीं, बट उसका उस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि उसका विवेक कॉन्शियस के साथ वो बात कर रहा है मैं क्या किया और क्या नहीं किया. And if we read First Corinthians chapter 1 verse 14, there we read that Apostle Paul was saying that he is not given baptized to anybody except Crispus and Gaius, and there his conscience is telling him that no, you are forgetting one person also. And in verse 16, his conscience was saying to Apostle Paul that you have also baptized household of Stephens, and then he says that beyond that I don't know whether I have baptized in any other. And there we read that Apostle Paul's conscience, Apostle Paul was talking to himself in his conscience about what he has done. हम देखते हैं कि अगर पहले कोरिन्थियों 4 में लिखा है, उसमें लिखा है कि 4:4 में पौलुस वहां पर बता रहे हैं जब तक क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात पर दोष नहीं ठहराता. And if we read 1 Corinthians chapter 4 verse 4, there Apostle Paul says that for और मैं देखता हूँ कि ब्रदर पौलुस ने अपना विवेक को इतना शुद्ध रखा, इतना प्योर रखा, वो बोल रहा है कि एक टेस्टिमनी दे रहा है कि मेरा मन मुझे किसी बात पर दोष नहीं लगाता. And we see there that Apostle Paul is giving his testimony of his conscience, that how pure and how clean he has kept his conscience, and he has kept a good conscience. That my conscience, I am conscious of nothing against myself. अगर हम सही कॉन्शियस में नहीं जी रहे, एक हम अंधकार में जी रहे, इसका मतलब. And if we are not keeping a good conscience, that indicates and that shows that we are living in darkness. अच्छा विवेक ये दर्शाते है कि तुम्हारा फेथ बहुत अच्छा है. Good conscience expresses that we have a good faith in God. मेरा खुद का एक छोटा सा मैं 2 गवाही बताना चाहता हूँ. A small 2 testimony I want to share with you all. रिसेंटली मैं कोविड पॉजिटिव था जब भी. And the day when recently I got COVID positive. और जब मैं डॉक्टर से फिट सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था डॉक्टर के पास. And I went to the doctor to get a certificate. और वो डॉक्टर को मैंने इस तरह से, डॉक्टर के पास जब मैं गया फिट सर्टिफिकेट लेने, लेकिन वो डॉक्टर मुझे एडवाइस नहीं किया था, बट मैं उसको सर्टिफिकेट में ये लिखने बोला कि मैं 14 डेज में क्वारंटाइन था करके, 18 डेज क्वारंटाइन था, तो प्लीज मुझे सर्टिफिकेट बना के दो, मैं अभी फिट हूँ करके. And I went to the doctor and was saying that give me a fake certificate about my COVID report, and that doctor was not getting agree. But I told him that please at least write in that certificate that I was quarantined for 18 days and now I am fit. तो उसने इस तरह से लिखा, आई एडवाइस, मतलब मैंने एडवाइस किया है तुमको, इसीलिए तुम 18 डेज घर में होम क्वारंटाइन थे. And the doctor wrote in that certificate like this, that I am advising him that to be get quarantined at home for 14 days. और जैसे उसने जब लिखा मेरे हाथ में पड़ा, मेरा विवेक डिस्टर्ब हो गया मैं. And when that doctor gave me that certificate which he wrote, and as I took that certificate in my hand and I was reading, my conscience started to disturbing me and troubling me. क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस नहीं किया था मुझे. Because doctor did not give me any advice. डॉक्टर ने एडवाइस किया था, बट वो डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया था. Doctor gave me advice, but that was not that person, that doctor who did not give me advice. मेरा कॉन्शियस डिस्टर्ब हो गया. मैंने लॉर्ड, अभी मुझे डॉक्टर, कोई दूसरा डॉक्टर तो दे रहा नहीं है फिट सर्टिफिकेट, तो मैं क्या करूं, मैं सोच रहा था. बट मैं सोचा, मेरा कॉन्शियस डिस्टर्ब हो गया. मैं जो सोच रहा था, लॉर्ड मुझे प्लीज मदद करो, मैं क्या करूं. बट मैंने ये डिसाइड किया, मेरा कॉन्शियस डिस्टर्ब हो गया. मैं समझ गया कि प्रभु कुछ ना कुछ मुझे बता रहे हैं. समथिंग में रॉन्ग वे में जा रहा हूँ, समथिंग में प्रभु के विरोध में जा रहा हूँ. And as I was finding myself that my conscience is troubling me, and I was thinking that Lord, how I will find another doctor who will give me a fake certificate. And as soon as my conscience was disturbing me, I was sure that I am something doing wrong. और मैंने तुरंत सेट राइट किया उसको. मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं इसको वापस जाके डॉक्टर को नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा ये सर्टिफिकेट में फाड़ के फेंक दूंगा, मुझे यूज नहीं करना है.
And as soon as my conscience was troubling me and realizing me, I thought that I cannot give this certificate back to the doctor, so I discarded it. I threw it away. The moment जब मैं डिसाइड किया कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, उसी क्षण में देखता हूं कि परमेश्वर का जॉय मेरे अंदर आ गया. And the moment when I decided in my heart that I'm not going to use this fake certificate, that time the joy of the Lord came in my heart. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी मेरे प्रिय भाइयों कि हमारा विवेक को हमेशा शुद्ध रखें. विवेक को जब भी हमारा कॉन्शियस डिस्टर्ब होता है तो लॉर्ड उसको सेट राइट करो. So I want to tell you all, my dear brothers and sisters, that whenever we do something wrong and our conscience is troubling us, please keep a good conscience. And as soon as your conscience is troubling you, get that thing done right and make it clean. Yeah, praise God. And praise the Lord. Thank God for the word that we heard from Vijay. परमेश्वर की स्तुति हो जो वचन हमने ब्रदर विजय से सुना उसके लिए. 1 Timothy chapter 1 verse 18 and 19 we read. पहला तिमोथी पहला अध्याय और उसका 18 और 19 वचन से हमने पढ़ा. Verse 19 says, keeping faith and a good conscience, which some have rejected and some suffered shipwreck in regard to their faith. और Verse 19. और 19वां वचन, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया. So faith is linked with a good conscience. विश्वास जो है वो एक अच्छे विवेक के साथ बंधा हुआ है. And if we are neglecting our conscience, if we have a bad conscience, then that faith cannot survive. और अगर हमारा विवेक बुरा है तो विश्वास जो है वो बच नहीं पाएगा. So if we know that we are doing something wrong, maybe in money matters or something that way, and our conscience is disturbed, but we still continue in that, then after some time the faith gets affected. अगर हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए पैसे के मामले में हम कुछ गलत बात कर रहे हैं और हम जो हमें चेतावनी मिलती है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो बच नहीं पाएगा. And actual strong and sincere faith thrives on a very good conscience. और जो मजबूत विश्वास है वो एक अच्छे विवेक के कारण ही वो जिंदा रहेगा. I'm talking about a faith which is always alive in God, alive, bubbling and rejoicing. Always, any moment, that faith is a very strong and active faith. That is because of a result of a good conscience. अगर हमारा विवेक साफ है तो हमारा विश्वास भी हमेशा ऐसे जिंदा रहेगा और पनपता रहेगा और जिंदगी से भरा हुआ विश्वास होगा. See, good conscience can be affected. I mean, we can have our conscience not good or not clear, not just by money and material things, but even our attitude towards people. तो अगर हमारा जो विवेक है वो अगर साफ रहना चाहिए तो पैसे और ऐसे बातों में ही नहीं, लेकिन हमारा जो भावना है दूसरों के प्रति वो भी साफ रहना चाहिए. If I have a wrong attitude to my near and dear ones, or to any brother or sister, or to even an unbeliever, have a wrong attitude, then my my conscience is is not that 100% clear, and so my faith
will not be that, thriving and active and full of joy. There will be some lack in that faith. तो अगर मेरे जो दिल में एक गलत दृष्टिकोण है किसी भाई या बहन के प्रति या किसी जो अविश्वासी के प्रति भी अगर मेरे दिल में गलत दृष्टिकोण है, तो मेरा जो विश्वास है वो जिंदा और पनपता और आनंद से भरा हुआ विश्वास नहीं हो पाएगा. So what we need to have is a very tender heart and a good conscience, which, even a wrong thought or even a proud thought is detected. Wrong thought or a proud thought is detected, and the Bible says, take every thought captive to the obedience of Christ. तो हमारा एक निर्मल हृदय और साफ विवेक होना चाहिए कि जो भी गलत बात हमारे अंदर है उसको वो जल्दी से वो हम ढूंढकर उसको हम उस पर कार्य करें और जिसके कारण हमारा विवेक जो है साफ रह सके. So I always think about these two things. One is a tender heart. Another thing is a good treasure in my heart. I can have, as it says in Matthew chapter 12, about having a good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good. So always to watch that no evil treasure gets into my heart. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हृदय में जो धन है वो एक अच्छा या अच्छा धन हो, जैसे मत्ती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि एक अच्छा मनुष्य जो है अपने अच्छे हृदय में उसका जो धन है उसमें से वो अच्छी बातें लेकर आएगा. So we are all tempted, for our conscience to get affected by having a wrong attitude or taking some wrong treasure into our heart. But then the Holy Spirit is there as quick as possible to help us and to have a pure and clean heart. हम सब परीक्षा में पड़ जाते हैं कई बार, और ऐसा हो सकता है कि हमारे हृदय में कुछ गलत बातें आ जाएं, लेकिन हमें हमेशा जो गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस बात से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें छुटकारा मिल सकता है. Yeah, amen. तो ये बहुत जरूरी है दो चीज, विश्वास और अच्छा विवेक. So these two things are very important: our faith and a good conscience. और जैसे हमने मैथ्यू ब्रदर से अभी सुना, अगर हमारे अंदर अच्छा विश्वास नहीं है तो हमारा विवेक डगमगा सकता है. So as we heard from Brother Matthew that if we do not have faith, then अगर हमारे अंदर अच्छा विवेक नहीं है तो अच्छा विवेक नहीं तो हमारा फेथ डगमगा सकता है. So if we do not have a good conscience, then our faith may also stumble. तो बहुत जरूरी है कि अच्छे विवेक हमें रखकर प्रभु के साथ हर दिन चलना है. So it is very important that we have to walk in a very good conscience with the Lord. और प्रेरित अध्याय 24 के 16 वचन में लिखा है, and it is mentioned in the Acts of the Apostle, verse chapter 24 verse 14 verse 16. वहां पर ऐसा लिखा है कि हमारा वी शुड हैव अ क्लियर कॉन्शियस, हमारा एक अच्छा विवेक होना चाहिए परमेश्वर के सम्मुख और दूसरा मनुष्य के सम्मुख. There it is mentioned that we should have a very good conscience in front of the Lord and in front of other people also. सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख हमारा एक क्लियर कॉन्शियस होना चाहिए कि मतलब जो कुछ भी हमसे गलती होती है या जो कुछ भी पाप हमारे जीवन से होता है वो प्रभु से माफी मांग के रिपेंट करके हम साफ करें जल्द से जल्द.
So first of all, it is very important that we should have a very good conscience towards the Lord, that whenever we stumble or whenever we do any mistake, we should quickly ask forgiveness from the Lord and repent from it. और दूसरा वैसा ही उतना ही जरूरत है कि जिस मनुष्य के विरुद्ध में हमने कुछ किया है उसके सम्मुख भी हमारा एक अच्छा विवेक हो. And equally, it is important that whenever we have done anything wrong to any person, then we should have a good conscience towards those people. और यीशु ने एक बार एक प्रार्थना में उसने एक उदाहरण दिया. एक मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करने आता है. Jesus Christ had given an example that once a person came to pray in front of the Lord. लेकिन उसके मन में उसके भाई के विरुद्ध में बुराई रखा था उसने. But he had something against his brother in his heart. और उसने परमेश्वर के लिए उपहार लेके आया था. And he had brought a gift for the Lord. तो परमेश्वर कहता है ये तेरा उपहार साइड में रख दे, पहले जाकर तू अपने भाई से मेल मिलाप कर. So the Lord told him that you just keep this offering aside and first of all go and reconcile with your brother. क्योंकि तेरे अंदर अपने भाई के लिए अच्छा कॉन्शियस नहीं है तो तेरा मेरे साथ भी अच्छा कॉन्शियस नहीं हो सकता. Because you do not have good conscience with your brother and hence you cannot have good conscience with me also. So इसीलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर बहुत जरूरी है कि हमारे संपर्क में जो भी भाई बहन आते हैं उनके साथ एक अच्छा कॉन्शियस रखें. क्योंकि अगर उनके साथ हमने अच्छा विवेक नहीं रखा तो जब भी हम परमेश्वर के पास जाएंगे हमारे मन में वो पीस वो जॉय हम कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे. So brothers and sisters, it is very important that whoever the Lord brings in our lives and all the brothers and sisters and all the people, we should have a good conscience towards them. Because if we do not have that good conscience, then and if we go in front of the Lord, then we will not be having that joy and peace in front of the Lord. मैं आपसे कहना चाहता हमने में से भी बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा जब भी हमने किसी का बुरा या किसी के बारे में कुछ बोला या किसी के साथ कुछ भी हमारा बातचीत हुआ रहेगा तो हमारा कॉन्शियस जैसा डगमगाने लगता है. अंदर से हमारे मन में अशांति या हमारा पीस चले जाता है. फिर हम लॉर्ड के सामने कितना भी प्रे करेंगे तो हमारे मन में वो पीस आता नहीं. So brothers and sisters, I want to tell you, and you might also have experienced this fact that whenever we do something that is bothering our conscience to any person, and because of that, our peace, we lose our peace, and we cannot come in front of the Lord that boldly. तो फिर हम जब जाकर हम वो व्यक्ति से माफी मांगते हैं या उस व्यक्ति को कहते हैं मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दे, सडनली वो पीस भले वो माफ करे या नहीं करे लेकिन आपके अंदर जो आपने कुछ खोया था वो आपको लगता है कि आपने वापस से वो पा लिया है. So and when we go back to that person and ask forgiveness for whatever, brother सुनाई दे रहा है? हाँ अभी आ रहा है आपका बस. So when we go back to that person and we ask forgiveness for the wrongdoing that we have done, then whether it is not important whether that person forgives us or not, but we get that joy and peace back in our hearts. तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास जाए और पहले मनुष्य के सामने अच्छा कॉन्शियस रखे फिर परमेश्वर के पास जाए. तो ये दो चीज हमें ध्यान देना है. So it is very important that we should first of all have a very good conscience in front of the people and then we go to the Lord in that conscience. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर हमें जैसा हमने सुना कि हमें दो जगह पे अच्छा कॉन्शियस रखना है. रोमन्स 9:1 में ऐसा लिखा है कि मेरा कॉन्शियस मेरे अंदर गवाही देता है. So brothers and sisters, we have heard that we should keep good conscience at two places. And it is mentioned in Romans chapter 9 verse 1 that my conscience give a good testimony of me. और पवित्र आत्मा में होकर वो हमारे अंदर गवाही देता है. And in the Holy Spirit it gives testimony regarding me. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर हमको दोषी ठहराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, हम ही होंगे. अगर हमारे अंदर का कॉन्शियस क्लियर नहीं है तो हम खुद को दोषी ठहराएंगे. जैसे आदम और ईव जब उन्होंने सिन किया उनके अंदर का कॉन्शियस ने उनको दोषी ठहराया. बाइबल ऐसा नहीं कहता कि प्रभु ने उनको पहले दोषी ठहराया,
प्रभु ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उनके कॉन्शियस ने उनको दोषी ठहराया. So, brothers and sisters, nobody else is here who is condemning us, but we ourselves will condemn ourselves, and the conscience that is within us will condemn us, because when Adam and Eve they sinned, their own conscience was against them. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छा विवेक हम रखें मनुष्य के सामने और प्रभु के सामने. So it is very important that we should keep a very good conscience in front of the people and also in front of the Lord. Praise the Lord. And I want to put it all as I heard today, try to put it all in one. तो परमेश्वर की स्तुति हो, और जो भी हमने अब आज सुना, मैं उस सभी बातों को सुनकर उनको एक ही संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ. As it says in 2 Peter from chapter 1 verse 5 to 11. तो जैसे कि लिखा है दूसरे पतरस के पहले अध्याय के 5वें वचन से लेके 11वें वचन तक. May these verses help us. Foment your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control. Fasten with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nascent that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sin. Therefore, brother, be all the more diligent to confirm your calling and affection. For if you practice these qualities, you will never fall. For in the way they will be richly provided for you and entrenched into the eternal kingdom of our Lord, our Savior, Jesus Christ. तो दूसरा पतरस का पहला अध्याय से 5वां और 11 से लेके 11वां वचन. और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ. क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और आते नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ. क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे. That's why it says, like, foment your faith with virtues, and virtues with self-control, with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. तो और इसी कारण जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हमें सारे प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण समझ पर संयम, और संयम पर धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाना है. Because if we have all these qualities in us, there's the answer to this, where it says from same Second Peter from verse 17, I will read. For then he received honor and glory from God the Father, and the voice was borne to him by the majestic glory, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased."
तो और इसी कारण अगर हम में ये सारी खूबियां बढ़ रही हैं तो इसमें हम परमेश्वर की ओर से हमारा आदर होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं दूसरा पतरस के पहले अध्याय के 17वें वचन में कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। So keeping all the good qualities and the virtue in us, it is sure that the answer from God will tell us that He is well pleased with us. Amen. God bless you all. तो अगर हम ये सारी खूबियां और यह सारी जो अच्छाइयां हैं अपने जीवन में लागू करेंगे तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए यही वचन आएगा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूँ। Things which came to my mind when Brother Vijay was sharing. और जब भाई विजय परमेश्वर का वचन बांट रहे थे तो कुछ बातें मेरे मन में आ रही थी, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। So we heard about faith, which is the faith which is required. और हमने उस विश्वास के विषय में सुना जिसकी हमें आवश्यकता है। So we also heard about keeping a good conscience. और हमने साथ में यह भी सुना कि हम अच्छे एक विवेक को थामे रहें, अच्छा विवेक रखें। So very important for us to understand, the faith can be used for our earthly needs, as we heard, getting a car or a house, but whether even for a healing, but all these things will be over on this earth only. और हमने यह भी सुना, हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास कितना महत्वपूर्ण है कि हम उसका इस्तेमाल, जैसे हमने सुना कि हम हमारे सांसारिक शारीरिक आशीषों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर को पाने के लिए या किसी चंगाई को पाने के लिए भी, लेकिन वह इस धरती पर ही रह जाएगी। But if you use this faith for gaining eternal things, the things which last through the eternity, then it matters. लेकिन यदि आप अपने इस विश्वास का इस्तेमाल अनंत काल के समय की जो उन बातें हैं, महत्वपूर्ण जो आत्मिक बातें, उनको पाने के लिए करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। God gives the gift of faith as a resource for us. और परमेश्वर जो विश्वास का दान है वह हमें एक माध्यम, एक स्रोत के रूप में देता है। We can use that faith to become more like Christ every day and gain things that has got eternal consequences, so that when we reach there on the other side of the shore, on our eternal home, we will have all that things we gathered using this faith. और हम हमारे इस विश्वास का इस्तेमाल करके हर रोज प्रतिदिन यीशु मसीह की समानता में बनने में आगे की ओर बढ़ सकते हैं, साथ ही उन बातों की ओर आगे बढ़ सकते हैं जो बातें हमारे अनंत जीवन पर प्रभाव डालती है कि हम उस दूसरे छोर तक हम पहुंच सकते हैं। If you use the faith for gathering eternal wealths of this earth, then it will all perish. You won't be able to. You'll see nothing when you reach that side. और यदि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करके संसार की संपत्ति और धन को पाने की कोशिश करेंगे तो आप जब उस दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे, आप पाएंगे कि वहां पर तो कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। So you can the other faith we mentioned about earthly things can be used only for boasting in front of people that I had the faith. People can say that, see, this man had the faith to get a bigger house, bigger car, lot of wealth. It can be used for boasting. और हमने जो दूसरे प्रकार के विश्वास के विषय में सुना, जिस विश्वास के द्वारा हम इस संसार के आशीष को पा सकते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम मनुष्य के सामने घमंड कर सकते हैं कि लोग हमें कहेंगे कि इस व्यक्ति के पास ऐसा विश्वास है कि इसके द्वारा इसको कार मिली, गाड़ी मिली या घर मिला है। So to get out of this, we should understand the things that really value. लेकिन इस बात से परे उठकर दर्शन की वह बात है जो सचमुच मायने और महत्व की रखती है, हम उसे देखने पाए। So Paul considers all these things. The earth can give us garbage, consider to what Christ has in store for us in eternal home. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि संसार की हर एक बात और उत्तम बातें आशीष है। प्रेरित पौलुस उसे कूड़ा समझते हैं और उसे कूड़ेदान में डालते हैं उस बातों के सामने तुलना में जो यीशु मसीह ने तैयार करके रखी है। So when we have our values set rightly, when we understand the values correctly, then we will put all our resources which God has given, which is primarily the faith, to gather our wealth in eternity. और जो भी बातें हमारे लिए मूल्यवान रखती है और महत्व की है, जब हम उन बातों को सही कर लेंगे तब परमेश्वर ने जो हमें स्रोत और जो माध्यम दिया है
हम उसका सही रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। Paul says to the high priest that he always kept a good conscience. और प्रेरित पौलुस महायाजक के सम्मुख उससे कहते हैं कि मैंने हर समय अपने जीवन में अपने विवेक को शुद्ध रखा है। So it's a very good testimony. All of us should have a longing to keep a good conscience. और ये बहुत ही अद्भुत और अच्छी गवाही कि हम सभी यह लालसा रखें एक शुद्ध विवेक रखने के लिए। That is the primary indicator for our relationship with Christ, whether we are, sinning or whether we are on the right path. और यह सबसे मुख्य बात है जो प्राथमिकता हमें देनी है हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर के उस मार्ग में। But don't use that as an opportunity for Satan to accuse us. लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप शत्रु को दांव न चलने दे कि वह आप पर दोष लगाने पाए। So suppose sometimes Satan can use this as a accusation and take us for a ride. We'll keep on in the process of having a clear conscience, we can fall as a victim of Satan accusation. और इस हमारे विवेक को शुद्ध रखने की इस क्रिया में हम शैतान के उस युक्ति में भी फंस सकते हैं, जाल में, कि जिसके द्वारा वह हम पर दोष लगा सकता है। So in the process of keeping a good conscience, we should always remember that we deal with only God, not with Satan at all. और जब आप प्रयत्न करते हैं अपने विवेक को, मन को शुद्ध करने के लिए, तब आप एक बात हमेशा महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखें कि आपका लेना देना केवल परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर के साथ में होता है, शैतान से आपका कोई लेना देना नहीं होता। And this God is our Father who loves us so much. और यह जो परमेश्वर है, यह हमारे पिता है जो हमसे बहुत अत्यंत प्रेम करते हैं। That He gave His life for us. कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। That is what we should always remember in terms of conscience. When you like a son dealing with father, that is a conscience has to be kept. और यही बात हमें हमारे विवेक को शुद्ध रखने के दौरान हमें स्मरण रखनी है कि हमारे मन में इस बात को रखना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं उसका बेटा हूँ और परमेश्वर एक पिता के रूप में मुझसे व्यवहार करते हैं। Suppose you are given a wrong impression to your father or you lied to your father, go and confess to him. और मान लीजिए आप अपने पिता को कोई गलत आपके विषय में गलत धारणा बताते हैं या देते हैं, गलत प्रभाव पड़ता है, तब आप जाकर उसके सामने अंगीकार करें। After you are confessed, sometimes your friends can say that you didn't confess correctly, you didn't confess rightly, you didn't confess it fully, and accuse you. और जब आप अपने पिता के सामने जाकर अंगीकार पश्चाताप करके आते, तब आपके जो मित्र है वो आपसे कह सकते हैं कि तुमने सही रीति से पश्चाताप नहीं किया, तुमने सही रीति से अंगीकार नहीं किया, तुम्हें ऐसे करना था, वैसे करना था। That's what Satan does. After you dealt with your God completely, Satan will keep on accusing you. No, that's not complete. You didn't do it properly. For the rest of your life, Satan can accuse you and take away our testimony of good conscience. और इसी रीति से शैतान भी हम पर दोष लगाता है कि जब आप परमेश्वर के सामने जाकर पिता के रूप में उसके पास जाकर पश्चाताप अंगीकार करके आते, तब शैतान आपसे दोष लगाकर कहता है कि नहीं, तुमने ये सही नहीं किया, और वह बार-बार आपके जीवन भर तक वह आप पर इसी रीति से दोष लगाता रहेगा। The primary thing we should remember and we should have faith in is that we are dealing with our Father and not with Satan or anybody else in the process of keeping a good conscience. और सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बात जिससे हमें प्राथमिकता देनी है वह यही है कि हमारा जो लेना देना और जो व्यवहार है वह केवल परमेश्वर के साथ में, जो हमारा पिता है, ना कि शैतान या किसी और के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। Otherwise you can get into a bondage. नहीं तो हम एक बंधन में पड़ जाएंगे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I thank God for what I heard today, and as I was listening to Brother Vijay and all the others, I was reminded of this verse in Psalm 106 and verse 12 to 15. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो भी आज हमने सुना, और जैसे कि मैं सुन रही थी भाई विजय को और बाकी भाइयों को, तो मुझे ये वचन स्मरण आया जो कि है भजन संहिता 106 के 6 to 12 to 15. भजन संहिता 106 के 12वें वचन से 15वें वचन तक। It says, then they believed his word, they sang his praise. They quickly forgot his works. They did not wait for his counsel, but craved intensely in the wilderness and tempted God in the desert. So he gave them
their request, but sent a wasting disease among them. तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। So, I was just thinking about this, that, when God answers our prayers, we are very happy and we sing His praise. But again, when we come across some problem and then we quickly forget His works and we are not willing to wait on God for His counsel. तो जब परमेश्वर हमारी किसी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, तब हम बहुत उसकी स्तुति गाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और हम उन पे बहुत विश्वास रखते हैं। परंतु जब हम किसी समस्या में पड़ते हैं, तब ऐसा होता है कि हम झट से भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और उनके वायदे हमारे लिए क्या हैं। So I was just reminded that like how the Word of God says that faith comes by hearing, and hearing the Word of God. तो मुझे ये स्मरण आता है कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो विश्वास है वह सुनने से आता है और सुनना होता है परमेश्वर के वचन से। Yeah, it's only the Word of God which can help us to have faith. Nothing else in this world can help us build up our faith. तो इस संसार में सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे विश्वास को बढ़ा सकता है, और ऐसी कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है जो हमारे विश्वास को बढ़ाने में, मजबूत करने में हमारी मदद कर सकती है। It is said that in God's word in Hebrews chapter 11 that it is impossible to please God without faith. तो इब्रानियों के 11वें अध्याय में ऐसा वचन में लिखा है कि विश्वास के सिवाय परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। Yeah, so there's one thing impossible, that is with God, is that if we don't have faith, He cannot work for us. तो एक चीज है जो परमेश्वर के लिए असंभव है, वह यह है कि अगर हमारे में विश्वास नहीं है तो उनके लिए असंभव है कि वे हमारे लिए कुछ काम करें। So I was reminded of this verse from Acts chapter 13, where like we heard that we should not be seeking the things of this world. We have to seek His kingdom. Jesus came and He said that repent, for the kingdom of God is at hand. It's not the kingdom of this world that we have to seek after. Yeah, we may make that mistake, of seeking after the things of this earth. We all start off like that, but with God's help, with God's word and what we hear from one another, we can correct ourselves and we can see that my goal is not to seek the kingdom of this earth, but kingdom of God. तो प्रेरितों के काम के 13वें अध्याय में जैसे कि लिखा है कि यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना है, इस संसार के राज्य की नहीं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग शुरुआती में इस संसार के राज्य की खोज में रहें, परंतु हमारा जो लक्ष्य है वह यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज में रहें। And as we seek the kingdom of God, we see so much of self in us, and we can be discouraged. We can see that maybe I cannot get this, maybe I cannot attain to this standard which God has kept for me. और जैसे कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं, तब ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वे हम कितनी सारी कमियों को देख पाते हैं, और तब ऐसा भी संभव है कि हम निराश हो जाएं कि हमारे लिए तो संभव ही नहीं कि हम परमेश्वर की राज्य की खोज कैसे करें। Yes, then there's this what Paul was saying in Acts chapter 13 and verse 39 onwards. He says,
And through him, everyone who believes is freed from all things from which you could not be freed through the law of Moses. Take heed, therefore, so that the things spoken of in the prophets may not come upon you. Behold, you scoffers, and marvel and perish, for I am accomplishing a work in your days, a work which you will never believe, though someone should describe it to you. इसीलिए प्रेरित पौलुस का बताते हैं प्रेरितों के काम के 13वें अध्याय के 39 वचन से लेकर 41 वचन तक, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति न करोगे। Yeah, so God is able to accomplish a work, it says in our days, which, even if we are going to hear it with our ears, we may not believe, but God is able to do that if we have faith, if we have faith in His word and in His ability to do this in us, because Jesus said that He has come to save His people from their sins, and He will do that. It is His work. He does not leave any work half done. If we have faith in Him, if we hold on to Him, He will finish. He will finish the work. It's not we who are finishing the work, but He will finish the work. तो इसीलिए हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करें तो वे हमारे अंदर ऐसा काम कर सकता है जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे हमारे अंदर उस काम को करेंगे, क्योंकि वह इतना सामर्थ्य रखता है, परंतु हमें उसके सामर्थ्य पर विश्वास रखना है। एंड लेटर पार्ट सिस्टर। And Jesus, the name Jesus itself means He has come to save His people from their sins. Saving is His work, and what He has said, He will do it. तो जैसे कि यीशु मसीह का नाम का अर्थ है कि वह हमारे हमें उद्धार करता है और हमें बचाने आए हैं, तो यह जो बचाने का कार्य है यह परमेश्वर का है और वह सामर्थी है हमें बचाने के लिए, और जो काम उन्होंने शुरुआत किया है जिस काम का, उसको अंजाम देने के लिए वे सामर्थ्य रखते हैं। Yeah, He does not leave any work half done. और उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव से वे कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। Yeah, He will complete His work. All we have to do is have faith. तो उस काम को वो पूरा करेंगे और हमें सिर्फ क्या करना है, हमें विश्वास करना है। Yeah, I thank God for the word that I heard, and there's such a lot of work, like we heard even from 2 Peter, where it's saying there's so many qualities we need to attain. So let us not waste our time in useless things, because there's so much for us to work out our salvation. And I believe that God will help us if we focus, if we keep our focus on the right things. और जैसे कि हमने अभी दूसरे पत्रस में भी पढ़ा कि इतने सारे जो अच्छाइयां हैं वे हमारे चरित्र में होनी चाहिए, तो आइए हम उन अच्छाइयों को अपने चरित्र में लाने के प्रयास में लगे रहें और हमेशा अपने उद्धार के लिए काम करते रहें, क्योंकि इतना कुछ है हमारे लिए करने के लिए, और जो परमेश्वर का कार्य है वह तभी पूरा होगा जब हम उस उद्देश्य की ओर आंखें अपना जो नजर है वह थाम के रखेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आज की अलग अलग भाई लोग बहन लोग जो वचन बांटा उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। Praise be to the Lord that whatever the brothers and sisters, different brothers and sisters, they were sharing, I was very much encouraged after hearing that. या जब परमेश्वर तीमुथियुस को सेविकाई के लिए बुलाया, वो प्रेरित पौलुस के द्वारा बुलाया गया। So when the Lord called Apostle Timothy towards his service, then he was called through Apostle Paul for that purpose. So 1 Timothy 1:18 में पौलुस का एक अच्छा उद्देश्य तीमुथियुस के लिए।
It is mentioned in 1 Timothy chapter 1 verse 18, a very good purpose which Paul told Timothy. या पौलुस कहता है कि जो विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें तामे रहो. So here Paul is telling Timothy that this command I entrust you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight. सिस्टर प्रेरित पौलुस तिमोथियस को कहता है कि जो विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें तामे रहना. So Paul is telling Timothy in this in here that what the faith which God has entrusted you, you should hold on to that faith. उसके साथ एक अच्छा विवेक भी रखना. And apart from that, keep a good conscience. जब आपका विश्वास और आपका विवेक अच्छा रहेगा, आपका दौड़ एकदम सही रहेगा. And when your faith and your conscience are good, then the race which you are running will be a good race. या अगर आप सोचेंगे कि कई रेस में जो दौड़ते हैं वो दोनों पैर एकदम तंदुरुस्त देखे जाएंगे जब दौड़ में दौड़ते हैं. So when we are running for a race, then both of our legs will be in sound health when we are running that race. या कोई भी पीटी अगर कोई एथलेटिक को रेस में डालना चाहता है वो उसकी पूरी शरीर और उसके साथ दोनों पैर एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए. So whenever some authority wants a person to be in certain race, then the entire body of that person and especially the legs should be in good health. या अगर आपके पास अच्छा विश्वास है लेकिन आपका विवेक में आप कमजोर है, जैसे कि एक पैर लंगड़ा है, तो आप उस दौड़ को पूरी अच्छी तरह से नहीं दौड़ पाएंगे. So if you have a good faith, but out of your two legs, you are lamening in one leg, then you will not be able to be a part of that race. इसलिए प्रेरित पौलुस तिमोथियस को एक अच्छा उद्देश्य के साथ बताता है कि अच्छा विश्वास में तामे रहना, उसके साथ ही साथ आपके हृदय में अच्छा विवेक भी रखना. And that is the reason that Apostle Paul is telling Timothy that you should keep a good, you should have a good faith. You should have faith and have a good conscience. या 1 तिमोथी 6:12 में भी लिखा है कि अच्छा दौड़ कर आपको परमेश्वर ने जो आपके लिए जो रखा है उस जीवन को पालो. It is mentioned in 1 Timothy chapter 6 verse 12 that when fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called and for which you made the good confession in the presence of many witnesses. परमेश्वर का एक खास बुलावट हमारे लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए यही है कि हम अच्छा दौड़ रेस में रहें. So the calling of the Lord for all of us is that we should run the good fight and run a race. My brothers and sisters, एक वचन के द्वारा प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, जो दौड़ में जो शुरुआत में ज्यादा जोर देकर दौड़ते वो इनाम नहीं पाते हैं, जो आखिरी में जो जोर देकर दौड़ते वो इनाम पाते हैं. So brothers and sisters, I want to quote an example here that in a race when people are running, the people who start a very excitedly, those are not the ones who win the race, but the participants who till the end who endure and who till the end continuously they are running in consistency, they win. या मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वचन को मैं बहुत दिलचस्पी में हृदय के अंदर लेना चाहता हूँ कि मैं ऐसा दौड़ दाना चाहता हूँ. मेरा शुरुआत की दौड़ से मेरा अंतिम दौड़ जो है एकदम एक तेजी से होना चाहिए. So brothers and sisters, I want you all to be encouraged, and I for myself also, I wish that I should run the race in such a manner that my race towards the end of my life will be a very good one,
better than the race and the pace with which I started. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to the Lord. My cousin brother who was in hospital, and then later on he passed away due to COVID illness. तो अभी हाल ही में हम लोग अपने मेरे भाई के लिए मेरे कजिन भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो कि अस्पताल में था कोविड को लेकर, और बाद में वह गुजर गया। I had requested brother Zach also to pray for him. और मैंने भाई जैक को भी यह निवेदन डाला था कि आप उनके लिए प्रार्थना करिए। Brother Zach's reply was that hope he has given his heart to the Lord and he has a clear conscience. तो जो भाई जैक का जो उत्तर था वह यह था कि मैं आशा करता हूं कि उन्होंने अपना हृदय पूरी रीति से परमेश्वर को दे दिया और उनका जो विवेक है वह शुद्ध है। So that was the reply of brother Zach. So shows an importance of having a clean conscience. So यह उत्तर है भाई जैक का, जिससे हम समझ पाते हैं कि एक अच्छा विवेक रखने की कितनी महत्वता है। All that matters on that day is that whether you have given your heart to the Lord and you always ensured that you had a clear conscience, keeping in faith. You had a clear conscience. That's what will matter when we stand before the Lord. तो उस दिन के लिए यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि क्या हमने अपना हृदय पूरी रीति से परमेश्वर को दिया था और हम हमेशा एक अच्छा विवेक परमेश्वर के सम्मुख रखते थे। यही बात सबसे ज्यादा मायने रखेगी उस दिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे।